बेटा प्रॉब्लम सेकेंड पार्ट पढ़ता हूं। एडजस्टमेंट कहती है गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर सेंट टू द कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस for 6400 on March 29 March 2020 and had been recorded in the books as actual sales। बेटा ये बात ना मैंने कल भी बताई थी, जब भी हम गुड्स बेचते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस तो बेटा एक बार तो हम एक्चुअल सेल की तरह ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। मैंने गुड्स बेचा ऑन अप्रूवल बेसिस, कल बताया था इसका मतलब क्या होता है। दुकान पे कोई कस्टमर आया और वो बेटा उतना बाय नहीं कर रहा जितना यूजुअली बाय करता है, तो हम चाहते हैं हमारी सेल भी पूछ लो बेटा, तो हम क्या करते हैं, अरे ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, नहीं बिकेगा वापसी दे जाना, ऐसे ही बोल देते हैं ना बेटा। हम चाहते हैं कि वो कुछ ज्यादा खरीद कर लेकर जाए, ठीक है ना। अब हमने तो बेटा बेचने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बेटा अभी अप्रूवल बेसिस पर बिका है, यानी कि जब तक उसकी अप्रूवल नहीं आती तब तक बेटा सही मायने में मेरी सेल नहीं हुई। लेकिन बेटा एक बार मैं इसको सेल की तरह ही रिकॉर्ड करता हूं। आप खुद सोचो बेटा, ऑन 29 ऑफ मार्च मैंने क्या जर्नल एंट्री पास की होगी, पहले ये तो बताओ। मैंने क्या एंट्री पास करी होगी, सेल की तरह, डेटर टू सेल्स, यही एंट्री करी होगी ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और बेटा ये भी बात समझ लो कि 29 मार्च को मैंने अपने स्टॉक में से भी कम कर लिया होगा कि मेरे दुकान से स्टॉक चला गया, ठीक है ना। कितने रुपए का सामान, 6400 का सामान मैंने बेच दिया और कहता है ये सामान आपको 5000 रुपए का पड़ा था। जब बेटा मैं क्लोजिंग स्टॉक कम करूंगा तो कितने रुपए से कम करूंगा, 5000 से, 6400 से। क्यों बेटा, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कम भी तो मैंने वही किया होगा जो कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर है। मैंने 5000 से स्टॉक कम कर लिया, दैट सिंपली मीन्स बेटा कि मैंने 5000 रुपए की चीज 6400 में बेच दी, ये तो किया मैंने बेटा, ठीक है ना। अब हुआ क्या बेटा, 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आई, तो अप्रूवल नहीं आई तो मैंने क्या कहा था, एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे बाबू। सेल कम कर दूंगा, यानी कि एंट्री करूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर भी कम कर दूंगा, एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दूंगा 5000 से, क्योंकि मैंने 5000 से ही कम किया होगा। ये दोनों कम करूंगा 6400 से ही। मान लूंगा कि मेरे बिजनेस प्रेमाइसिस में दोबारा ये स्टॉक आ जाएगा और ये स्टॉक 5000 रुपए का है, और मैंने अगर 6400 की सेल मानी थी तो 6400 से ही कम कर दूंगा। डाटा 6400 से बढ़ाए थे तो 6400 से ही बेटा कम कर दूंगा, ठीक है ना हार्दिक, ओके। इतनी बात, बढ़ जाएं आगे बेटा। आज फाइनल लेक्चर है इस पर, ठीक है ना। 3 इलस्ट्रेशन मेरे लिए पेंडिंग पड़े हैं अभी, 22, 23, 24। कोशिश आज 2 कर देंगे हम यहीं पर, बस एक ही होमवर्क देंगे बेटा, और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो 5 से 6 दिन का चैप्टर है। इसी साल खत्म करना है बेटा सारा सिलेबस, ठीक है जी। चलो बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। नया कुछ भी मुद्दा नहीं है बेटा, बस फटाफट से करते चलो। एक बार बेटा फटाफट से मैं ट्रायल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंडेड 31st of March 20 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। और एडजस्टमेंट मेरे को देता है क्लोजिंग स्टॉक 46,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। डेटर पे लगाओ डॉट। डेटर थर्ड लास्ट आइटम बेटा ऑन द डेबिट साइड, थर्ड लास्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड, डेटर पे लगी डॉट। आगे बढ़ो जी। सैलरी ऑफ 3000 पेड टू श्री पी कुमार एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, इट इज टू बी करेक्टेड। बेटा ये वाली बात मैं अभी बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन के साथ साथ नहीं करूंगा, ये वाली बात अभी सॉल्व करा लो, आराम से पढ़ लो ठंडे दिमाग से इस एडजस्टमेंट को। सैलरी ऑफ 3000 पेड टू श्री पी कुमार एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, मैंने पी कुमार को 3000 रुपए सैलरी दी, वो क्योंकि एम्प्लॉय था फर्म का। कहता है स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एंड इट इज टू बी करेक्टेड। और आपने गलती क्या करी बेटा, उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। दैट मीन्स करना क्या था, कर क्या दिया, और रेक्टिफिकेशन कैसे होगा बेटा। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश। मैंने गलती क्या करी, फटाफट बताओ क्या गलती करी। पी कुमार को डेबिट कर दिया, कह रहा है ना बेटा उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, ऐसे ही कह रहा था ना।
पी कुमार अकाउंट डेबिट, पी कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने ये एंट्री कर दी ना बेटा, कितने रुपए से, 3000 से, तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, ये तो सही साइड है, सही साइड को तो छेड़ो ही मत बेटा, ठीक है ना। रॉन्ग एंट्री में भी और करेक्ट एंट्री में भी कैश तो क्रेडिट ही होना था ना 3000 से, तो बेटा कैसे करेंगे करेक्शन, इसको डेबिट ही रहने दो, इसको क्रेडिट साइड ले जाओ, गलत एंट्री का इंपैक्ट नलिफाई करो। कैसे नलिफाई होता है, अपोजिट साइड ले जाकर। तो बेटा एंट्री होगी सैलरी टू पी कुमार, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पी कुमार 3000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा रिकॉर्ड हो जाएगा ये। अब आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने ये गलती की हुई थी, पी कुमार डेबिट किया हुआ था ना, देख लो बेटा डेबिट साइड में तीसरी आइटम क्या दी गई है, पी कुमार कितने रुपए से, दिखाई दे क्या, ठीक है। अब जब ठीक करूंगा तो क्या होगा, पी कुमार 3000 से डेबिट किया हुआ है, जैसे ही 3000 से क्रेडिट करूंगा पी कुमार 0 और सैलरी में 3000 बढ़ा दूंगा। क्लियर है ना बात। सर अगर अकाउंट समझने पे आ जाओगे ना तो इससे इजी कोई चीज है नहीं। बढ़े आगे बेटा, पी कुमार पे लगाओ डॉट, सैलरी पे लगाओ डॉट, लग गई। बढ़ जाएं आगे। फोर्थ वन, a stationery bill for ₹200 remains unpaid and unrecorded। स्टेशनरी खरीदी होगी 2000 रुपए की बेटा, कहता है अनपेड है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग रह गया ये। और आपको बता देता हूं कहीं भी ट्रायल में स्टेशनरी दी नहीं भी, ठीक है जी। जाना तो दो ही जगह, P&L के डेबिट साइड भी जाना है और बेटा लाइबिलिटी में जाना है, पर बेटा डॉट लगाने के लिए कुछ नहीं है, अभी डॉट को छोड़ दो, ठीक है जी। आगे बढ़ो। फिफ्थ वन, राइट ऑफ 1/3 ऑफ द एड एक्सपेंसेस, बेटा एड पे लगा लो डॉट, कहीं बीच में ही दिया हुआ है 9000 रुपए का एड सैलरी के बाद। नेक्स्ट वन, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर सुधीर ऑन 1 September 19 बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12%। बेटा सन्ड्री क्रेडिटर पे एक बार लगा लो डॉट, इधर देखना मेरी तरफ, कहता है सन्ड्री क्रेडिटर में 10,000 रुपए का लोन इंक्लूडेड है, चाहे तो बेटा आप हटाओ ही मत। देखो सन्ड्री क्रेडिटर कहां जाएंगे, लाइबिलिटी में, लोन कहां जाता है, लाइबिलिटी में, चाहे तो हटाओ ही मत। हटाना चाहो तो हटा दो, 30,000 के सन्ड्री क्रेडिटर है, माइनस करो 10,000 लोन के और नीचे ही कहीं कॉलम बना दो कि आपने लोन लिया 10,000 रुपए। बात तो वही पड़ेगी, लेकिन मुद्दा सारा इंटरेस्ट का है। कहता है ये लोन आपने 1 सितंबर को लिया था और 12% आपने ब्याज देनी है। अच्छा देखना कहीं ब्याज दी हुई है क्या, मैंने ट्रायल में कहीं ब्याज दी हुई है, आराम से देख लो, ठंडे दिमाग से पिट मत जाना। दी हुई है कि नहीं दी हुई, इंटरेस्ट तो है पर मॉर्टगेज अभी समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। कोई नहीं, घबराओ नहीं, टेंशन ना लो। मॉर्टगेज क्या होता है वैसे, अभी तो BST में चैंपियन बन के आए हो, गिरवी रखना, ठीक है ना, कोई चीज गिरवी रख के यानी कि मैंने लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। अब अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये वही लोन है जो सुधीर से लिया है, मुझे कैसे पता लगेगा ब्याज वो है कि नहीं है। देखो इसने ना क्लियर कट डेमार्केशन दिया हुआ है, क्लियर कट। देखो क्रेडिट साइड में ना 4th आइटम देखो, मॉर्टगेज एंड इंटरेस्ट टू डेट 15,600, यानी कि आपने सही मायने में, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ सामने देखो, यानी कि सही मायने में आपने लोन ही 2 लिए हुए, एक मॉर्टगेज वाला और एक बेटा जो अभी सुधीर से लिया। देखो मॉर्टगेज वाला क्या कहता है, मॉर्टगेज लोन एंड इंटरेस्ट टू दैट डेट, मैंने जो लोन लिया हुआ है और उसका ब्याज मिला के 15,600 रुपया देखो लाइबिलिटी में खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। और उसकी ब्याज कितनी दी हुई है, 600 रुपए दी हुई है ट्रायल में, यानी कि मॉर्टगेज का लोन और मॉर्टगेज की ब्याज तो यहीं पर दी हुई है, यानी कि बेटा ये सुधीर के लोन की ब्याज नहीं है, ये तो मॉर्टगेज वाले लोन की ब्याज है। अच्छा ये मॉर्टगेज लोन दिया ही ना होता क्रेडिट साइड तो बेटा ये सुधीर वाले लोन की ब्याज ही मानते आप, ठीक है ना। इतना दिमाग आपको चलाना पड़ेगा बेटा। अभी आपने क्या करा, आपने देखा मॉर्टगेज इंटरेस्ट 600 रुपए, तो आप तो सोच सकते हो ये सुधीर वाले लोन की ब्याज ना हो। और सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा था जब मैं क्वेश्चन कर रहा था कि सुधीर वाले लोन की ब्याज होगी, लेकिन जैसे ही मैंने क्रेडिट साइड में देखा, अच्छा मॉर्टगेज वाला लोन अलग है, यानी कि बेटा सुधीर वाले लोन की ब्याज नहीं है। क्लियर है ना बेटा बात, करें बेटा स्टार्ट,
ठीक है जी, डॉट लगा ली बाबू आपने, है क्या डॉट लगाने के लिए कुछ? मॉर्टगेज पे तो नहीं लगा रही ना डॉट, नहीं है कुछ भी। चलो जी, बस आप सन्ड्री क्रेडिटर पे डॉट लगा लो ताकि हम क्रेडिटर में से अलग कर दें इसको। चाहे तो अलग कर दो, चाहे तो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अलग कर देंगे। ठीक है जी, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। आप फॉर्मेट बनाओ बेटा अपनी नोटबुक में, मैं भी बना रहा हूं फॉर्मेट। स्टार्ट हो जाओ, फॉर्मेट बना लो बेटा। वही यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कल ही बांट दी थी हमने ना ना, कोई गलत काम नहीं करना हमने, ठीक है ना। क्रेडिट साइड मेरी, डेबिट साइड तुम्हारी, बिल्कुल बराबर की जिम्मेदारियां। और किसी दिन आपको लगे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है तो बेटा एक काम करेंगे, डेबिट साइड मैं कर दूंगा, क्रेडिट साइड और सारी एडजस्टमेंट तुम्हारी। ये क्या बात हुई, क्या सारी एडजस्टमेंट तुम करो, पेपर तुम्हारे मेरे है। लो जी प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाबू कहता है सेल्स लेस रिटर्न 2,20,000, तो बेटा रिकॉर्ड करते हैं इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स, इसी में से बेटा रिटर्न भी माइनस हुई है। ठीक है जी, सेल्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, बता देना एक बार बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर 30,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है ना जी। बाबू सब सामने देखना, सामने देखना, सब सामने देख रहे हैं बेटा। क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, जिसमें से बेटा 10,000 रुपए बैंक लोन है। सबसे लास्ट लाइन पढ़ लो, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर सुधीर ऑन 1st of September 19 बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है ना जी। लो बेटा, तो बाबू इसमें से 10,000 रुपए लोन के हैं, मैंने बेटा 10,000 रुपए हटा दिए, क्रेडिटर 20,000 के। हाथों हाथ बेटा यहीं लिख दिया लोन 10,000 रुपए। ये क्यों लिख दिया बेटा? क्योंकि बैंक लोन हो चाहे बेटा थर्ड पार्टी लोन हो, मेरी तो लायबिलिटी है ना, मुझे तो कल को देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा था हटाना चाहो हटा दो, अगर आप सीधा 30 का भी दिखाओगे तो गलत कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी बाबू। अब रह गई बात इसके इंटरेस्ट की, इतनी जल्दी ना मचाओ। इसका ब्याज भी देना है आपने, जो दिया नहीं है बेटा। मॉर्टगेज इंटरेस्ट दिया हुआ है ट्रायल में, वो मॉर्टगेज वाले लोन का है, सुधीर के लोन का ब्याज कहीं नहीं दिया मैंने, तो यानी कि बेटा सारा का सारा आउटस्टैंडिंग चल रहा होगा। तो बेटा करते हैं पे, पहले कैलकुलेशन कर लो इंटरेस्ट की। 10,000 रुपये के ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट देना फॉर द 7 मंथ्स, 1st of September से शुरू करके बेटा, यानी कि कितना ब्याज है? 700 रुपए का ब्याज है, 1 रुपया भी नहीं दिया आपने, सारा का सारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। कैलकुलेशन तो हो जाएगी ना, ठीक है ना। 700 रुपए ब्याज है। लो बेटा दो टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होता प्लस करके आउटस्टैंडिंग कर देता, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं, सीधा सीधा लिख रहा हूं बेटा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और बेटा ये 2 जगह जाता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। चलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर? 2 ही जगह जाता है ना आउटस्टैंडिंग, एक तो P&L के डेबिट साइड और एक लायबिलिटी साइड। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज यहां प्लस होती है बेटा तो सेम साइड रहती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़े आगे बेटा, अगली आइटम है कैपिटल, मैंने ही रिकॉर्ड करनी है अभी तो क्रेडिट साइड। लो कैपिटल रिकॉर्ड कर दी बेटा 67800। नेक्स्ट वन मॉर्टगेज एंड इंटरेस्ट टू डेट 15,600 बेटा, लोन है मॉर्टगेज लोन, रिकॉर्ड कर दो मॉर्टगेज
लोन 15,600 रुपए और लास्ट आइटम रेंट आउटस्टैंडिंग। शिवांग, रेंट आउटस्टैंडिंग ट्रायल में गिवन है, कहां रिकॉर्ड करूं? कितनी जगह रिकॉर्ड करूं? अच्छा बता। एक, क्योंकि ट्रायल में गिवन है। कहां रिकॉर्ड करूं? P&L की क्रेडिट साइड, यही कह रहा ट्रेडिंग में। हाँ वही पेएंड में, मैं भी तो वही कह रहा हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट, थप्पड़ खाने वाले दिन आ चुके। ये तो जान के पूछा, अभी परसों बताया था। वीडियो सुनाओ। आउटस्टैंडिंग, एक्रियोड, अनएक्रियोड, प्रीपेड और बात करके गया था शायद एक और आइटम की, क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। ये 5 बातें ट्रायल में दी हुई हो सकती हैं और जब भी ट्रायल के अंदर होंगी ये एडजस्ट बैलेंस शीट में ही होंगी। तो अगर रेंट आउटस्टैंडिंग मुझे ट्रायल में गिवन है और क्रेडिट साइड गिवन है तो बेटा एक ही जगह जा सकता है, एक ही साइड क्रेडिट होती है बैलेंस शीट में। रेंट आउटस्टैंडिंग तेरा ना दिमाग बहुत ठीक ठाक चलता है अकाउंट्स में, बस ये है कि हमारी नीयत मर जाती है जब होमवर्क करने का नंबर आता है या कुछ दोबारा रिपीट करने का नंबर आता है। अगर इतना बढ़िया सोच सकता है कि ट्रायल की आइटम एक जगह जाएगी तो ये क्यों नहीं सोच सकता कि जाएगी किस जगह। चलो जी आगे डेबिट साइड। चलो जी तैयार बच्चे, तैयार हैं हमारे। लो जी स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। सबसे आसान आइटम इस बार बताएगा सबसे आसान बच्चा हमारा हार्दिक, नहीं ईशान। कहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में? तेरी बस यही पता है इसको पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस में, बस यही पता था पूरे ट्रायल में, दूसरी बात भी नहीं बताती तुझे। लो आगे बढ़ते हैं। राघव, परचेज लेस रिटर्न्स। परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या कोई भाई? परचेजेस 76,000। हार्दिक, हार्दिक तेरे ऊपर आ गया देख। पी कुमार, कहां लिखो? डॉट लगी हुई है। मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करी थी, मैंने एंट्री पास करी है सैलरी टू पी कुमार, यही करी है ना एंट्री। बाबू सुन, पी कुमार मुझे यहां पर डेबिट दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है डेबिट दिया हुआ है, और मैंने जब रेक्टिफिकेशन करनी है तो मैंने एंट्री करनी है सैलरी टू पी कुमार, क्रेडिट करना है पी कुमार को। कितने रुपए से? 3,000 से। ये डेबिट कितने से? 3,000 से। तो पी कुमार तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जहां मर्जी लिख दे, ठीक है ना। बस सैलरी में 3,000 जोड़ने मत बोलियो, ठीक है नहीं। लो जी बेटा यहीं लिख लो P&L अकाउंट में सैलरी जब आएगा तब लिख देना इसकी अमाउंट, हाथों हाथ ऐड कर दो रेक्टिफिकेशन 3,000। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत, वेजेस 15,400 रुपए। कहां दिखाऊं भाई वेजेस? हार्दिक बोलियो मत कुछ भी, क्योंकि तू ऐसे बोलेगा ये धुलाई से बच जाएगा, तो नहीं बोलेगा मैं धुलाई करूंगा इसकी, तुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं इसकी धुलाई करूंगा। कहां पे? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? हाँ बच गया बस। आज गुरुद्वारे चला जाइए बस चुपचाप। लो प्यारे बच्चों मैंने रिकॉर्ड कर दी वेजेस 15,400 रुपए। आर्यन कैरेज इनवर्ट 2,600। आर्यन के ना एक्सप्रेशन सबसे खतरनाक होते हैं, मतलब मैं बता देता हूं। जैसे मैंने पहली आइटम पूछी ना, ये देख लेता है मेरे ऊपर ये आइटम आई, पूछ पाछ भी लेता है पड़ोसी से, मैं बता रहा हूं, और बिल्कुल अनजान बन जाएगा। जैसे मैंने कहा ना गर्व के बाद इसका नंबर है, तो बिल्कुल ऐसे रीड करेगा जैसे पहली बार रीड कर रहा हूं, मैंने रीड ही नहीं करा। कैरेज इनवर्ट, अरे इसके नीचे सब पूछ पाछ के बैठा होता है। चलो जी लो टू कैरेज, कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें ऐसा लगता होता है कि टीचर को पता कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कोई नहीं, तुम जी लो ये जिंदगी, 10 साल बाद तुम्हें पता लगेगा। रमन कैरेज आउटवर्ड 1,500। देख रमन ने नीचे भी देखा, रमन ने कहा मैं क्यों झूठा झूठा नाटक करूं।
चलो जी बेटा शिवान, नेक्स्ट आइटम आ गई सैलरी 40,000। कहां दिखाऊं? ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है सैलरी, तो बेटा अब ये 43,000 की हो गई। कृष्णा एडवर्टाइजमेंट 9,000, कहां दिखाऊं? वेरी गुड बाबू। ये एसेट क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नॉर्मल केस में एड P&L का खर्चा है, लेकिन बेटा फिफ्थ एडजस्टमेंट कहती है कि आपने एड को 1/3 राइट ऑफ करना है, यानी कि सिर्फ 1/3 ही P&L में दिखाना है, बाकी सब एसेट में ही रहेगा। ठीक है जी बाबू। एडवर्टाइजमेंट 9,000 गिवन है, 1/3 है बेटा 3,000, तो बेटा 3,000 राइट ऑफ होगा, 1/3 रिटर्न ऑफ, 6,000 एसेट्स में रहेंगे, और ये बेटा 3,000 उठ के आ जाएंगे P&L में टू एडवर्टाइजमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं अब तक? बढ़ जाएं आगे बेटा। मान्या ट्रेड एक्सपेंसेस 4,800, P&L डेबिट साइड ट्रेड एक्सपेंसेस 4,800। आगे बढ़ो जी। दिया रेंट, P&L डेबिट साइड रेंट 12,000। लवन्या एस्टेब्लिशमेंट, P&L कुछ ना बताए, कुछ नहीं पता, P&L वैसे ही डाल देना। एस्टैब्लिशमेंट तो नाम भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं गधे। स्टेबल एक्सपेंसेस अनन्या, P&L मॉर्टगेज इंटरेस्ट कृतिका, P&L टू मॉर्टगेज इंटरेस्ट डेटर 40,000 प्रबलीन। एसेट डेटर के ऊपर बेटा एडजस्टमेंट है, और सही मायने में जो एडजस्टमेंट है वो अपने आप में 2 एडजस्टमेंट है बेटा। एक तो मुझे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, एज वेल एज 2% डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, ठीक है ना? तो दोनों के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, क्या करूं? लेस 2,000, 5% ऑफ डेटर 2,000 डिडक्ट कर देंगे, 38,000 बचा, 2% 760। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। लो जी 37 240, ये दोनों कहां पर जाएंगे? और P&L की डेबिट साइड, दोनों ही चीजें बेटा। इसका नाम क्लोजिंग प्रोविजन है। चाहो तो पूरा फॉर्मेट बना लो, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। ये तो पता लग रहा है क्लोजिंग प्रोविजन प्लस हो रहा है, तो बेटा अगर कुछ और नहीं दिया हुआ सीधा ही प्लस ही तो करना है। लो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 2,000, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दिव्या कैश इन हैंड, ये भाई क्या ही बोल लो बस में। कशिश मशीनरी एसेट। स्नेहा एडजस्टमेंट में देखो कौन कौन सी रह गई। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? कहां दिखाऊं? ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक 46 एज वेल एज एसेट्स में शो कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 46,000। स्नेहा चावला एक और एडजस्टमेंट रहती है, देखो फटाफट से। फोर्थ वाली स्टेशनरी 200 रुपए अनपेड है। अनपेड मतलब पे नहीं किया, मतलब आउटस्टैंडिंग। कहां रिकॉर्ड करूं? ट्रायल के बाहर है, अंदर है, तो कितनी जगह जाएगा? कौन सी 2 जगह? P&L के डेबिट साइड और एसेट साइड। टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, और बेटा सॉरी लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, सॉरी ये कैपिटल वर्ड है, इसके नीचे तो भी सारा कुछ होना है। आउटस्टैंडिंग
स्टेशनरी 200। बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जीपी एनपी जो भी आए निकाल लो और बेटा बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। आप फटाफट से नोट डाउन करो बेटा, पूरा सॉल्व कर लो फटाफट से, 5 मिनट के अंदर अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 23 रीड करते हैं बेटा फटाफट से। बाबू मेरे को एक ट्रायल बैलेंस दिया है श्री देवकी शरण एज एट 31 मार्च 2018। हेड ऑफ अकाउंट्स दिए हैं, डेबिट दिया है, क्रेडिट दिया है। मुझे कहा जाता है प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। और ये बहुत सारी एडजस्टमेंट मुझे गिवन है, ठीक है जी। बाबू मैं एक बार सारी एडजस्टमेंट करा देता हूं, ठीक है ना, बल्कि करा के देता हूं, मुझे तो आपसे पूछनी है, ठीक है ना। नंबर में वही मान्या का नंबर है। मान्या एक बार पढ़ो पहली एडजस्टमेंट। एन एसेट्स was sold at its book value of 20,000 and cash was used by the proprietor to purchase a computer for his personal use. However, 20,000 stood added to cash account. मतलब किसी का भी नंबर आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है। कहता है 20,000 रुपए की एक एसेट थी, आपने बेची, उसके बाद प्रोपराइटर ने वो पैसे निकाल लिए क्योंकि उसको कंप्यूटर खरीदना था। कहता है आज तक कैश में 20,000 रुपए जुड़े हुए। अब इससे बड़ा तो मैं तो समझता नहीं कोई हिंट हो सकता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए मान्या है? माइनस कर देंगे क्या चीज? माइनस करेंगे। तो मेरे को बस ये बता दे कि क्या करूं। दो इंपैक्ट आएंगे, एडजस्टमेंट है, कौन से दो इंपैक्ट, बस ये बता। सोचना चाहिए आपको। सान्या बाबू देखो, बिल्कुल ठीक है। जब मैंने ये पढ़ा ना पहली बार तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये ऐसा बोलना चाहता है कि गलती सिर्फ कैश में है। आप एक बार पढ़ के देखो, शायद आपको भी ऐसा लगे, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि एन एसेट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 20,000। एक एसेट बेची 20,000 रुपए की। एंड कैश वाज यूज्ड बाय द प्रोपराइटर टू परचेज अ कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोपराइटर ने क्या करा, 20,000 रुपए निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर खरीद लिया। हाउएवर 20,000 स्टूड एडेड टू कैश अकाउंट। 20,000 आज तक कैश में शामिल है। इसने ये नहीं कहा कि ड्राइंग्स में दिखाए नहीं, इसने यही कहा कि कैश में शामिल है। लेकिन बेटा अब फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेटा एडजस्टमेंट एक ही जगह जाए। फिर मैंने ना नजर अच्छे से घुमाई और देखा ड्राइंग्स दी कितनी हुई है मुझे। तो जब मैंने ट्रायल में देखा तो बेटा सबसे लास्ट आइटम पर्सनल एक्सपेंस ऑफ श्री देवकी शरण 10,000, दैट मीन्स ड्राइंग 10,000। अगर बेटा ये इंक्लूडेड होती तो 20,000 से कम तो हो ही नहीं सकती थी ट्रायल में, क्योंकि अकेली ड्राइंग 20,000 रुपए की है, दैट मीन्स ये इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी कि आपको दो काम करने पड़ेंगे, ड्राइंग्स में 20,000 रुपए जोड़ने पड़ेंगे और कैश में से माइनस करने पड़ेंगे 20,000। ठीक है ना। यानी कि बेसिकली आपको एक एंट्री करनी है ड्राइंग्स टू कैश। ना तो श्री देवकी जो भी नाम है बेटा शरण, ना तो इसकी बेटा ड्राइंग्स में गए वो, और बेटा ना कैश में से कम करे आपने 20,000। क्लियर हुई बात? पक्की बात सबको? मुश्किल बातें नहीं होती, बस ये अब क्या होगा, कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ाना शुरू कर देगा। अब मैं आपको कहूं कि मैं हर चीज के लिए एडजस्टमेंट लिखवाऊंगा आपको, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे कह दूंगा पेपर में ये आएगी? मैं कैसे कह सकता हूं कि पेपर में ये आएगी? यार कोई भी नहीं कह सकता इस चीज के लिए तो, ठीक है ना। और मैं पेपर बनाऊंगा तो फिर तो पता नहीं क्या कर दूंगा मैं। सच बता रहा हूं, इस पे तो मैं बहुत मुश्किल कर सकता हूं, बहुत मुश्किल। इस चैप्टर को कोई भी नहीं सोच सकता, इतना मुश्किल कर सकता हूं।
ठीक है ना, कोई नहीं बनवा रहा अभी तो टेस्ट देगी नहीं। चलो जी, सेकेंड वन, परचेजेस इंक्लूड अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 30,000 परचेज्ड ऑन 1 नवंबर 17। कहता है परचेजेस में एक कंप्यूटर शामिल है जो आपने 1 नवंबर 2017 को खरीदा था। क्या करना चाहिए हरनीत इसका? कंप्यूटर दिखा देंगे 30,000, सिंपल बात। बाबू अच्छा एक बात बताओ, इसने डेट दी कि आपने कंप्यूटर खरीदा 1 नवंबर 2017 को, और ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छी हरकत करे ना, 3-4 एडजस्टमेंट के बाद आएगा कंप्यूटर पे डैप लगा दो। तो डैप कितने महीने का लगाओगे? 5 महीने का। 1 नवंबर को खरीदा है ना, तो पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। और वैसे बता देता हूं, कंप्यूटर पे डैप भी 20% लगवाया हुआ इसने, देख लो, ठीक है जी। बात ओके, समझ आ गई पूरी एडजस्टमेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, एन एडवांस ऑफ 40,000 टू अ सप्लायर वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन अ डेटर। हाँ जी मैडम स्नीत। हाँ दूसरी तू सोच। देख एक बात सुन, जैसे ये बिल्कुल अभी पहला क्वेश्चन करा कि मैंने क्रेडिटर में लोन दिखा दिया, तो माइनस करा क्रेडिटर में से, यही लोन दिखा दिया क्योंकि लोन लायबिलिटी होती है। सेम बात यहां पर है, डेटर में एडवांसेस टू सप्लायर दिखा दिए। एक बात सोचो, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, मेरा एक सप्लायर के साथ सामान आता है, ठीक है ना। मैंने उस सप्लायर को कहा कि मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज में डील करता हूं, कुछ भी समझ लो हौजरी गुड्स, मैंने कहा इतने हौजरी गुड्स भिजवा दे, कहता है एडवांस पैसे दे जाओ। एडवांस पैसे दे के जाओगे तो 15 दिन बाद सोचूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने एडवांस पैसे दे दिए उसको, और 15 दिन बाद उसने गुड्स भेजना है। मैंने ये एडवांस दिया 25 मार्च को, 15 दिन से पहले अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, 6 दिन के बाद 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। मैं ये एडवांसेस टू सप्लायर कहां दिखाऊं? मेरे लिए क्या है ये कि मैंने अपने सप्लायर को एडवांस दिया हुआ, एसेट नहीं है? एसेट ही तो है। क्यों एसेट है? बेटा मुझे बेनिफिट मिलेगा, वो गुड्स भेजेगा, मुझे तो बेनिफिट मिलने वाला है ना भाई। इतना तो दिमाग लगाया करो, हर चीज मैं नहीं रटवा सकता कि यहीं लिख देना, यहीं लिख देना, यहीं लिख देना। कौन रटवाएगा हर चीज आपको? सप्लायर को एडवांस देना मतलब एसेट, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, कहता है डेटर में जुड़े हुए हैं एडवांसेस टू सप्लायर। तो क्या फर्क पड़ गया, डेटर में से उठा के माइनस करो, नीचे ही एक अलग हेड क्रिएट कर दो एडवांसेस टू सप्लायर, बस, ठीक है स्नीत। चलो जी जानवी, नेक्स्ट आइटम दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड ओवर 5 ईयर, और एड दिया हुआ है 60,000 का। क्या करना है बेटा इसका? एसेट्स में जाएगा, और कैसे निकालेगा, कैसे निकालोगे 1 ईयर का बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 1/5, यही तो करना है, या डिवाइडेड बाय 5। 60,000 को 5 से डिवाइड कर लेना, 12,000 रुपए। यहां से 60 में से 12,000 डिडक्ट करना, 12,000 ले जाना P&L में, यहां लिख देना 48,000 बचा हुआ रेस्ट, ठीक है ना। अब तो यार ऐड के ऊपर राइट ऑफ तो शायद तीसरे या चौथे क्वेश्चन में कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड कंप्यूटर, ये हो जाएगा यार, ये बताने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन से डेप्रीसिएशन लगाते हुए आ रहे हैं, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम, ठीक है जी। अब दोबारा नंबर शुरू हो गया, ईशान चलो जी 6th अरे मैं ही बता देता हूं। 6th आइटम, राइट ऑफ बैड डेट 10,000 और क्रिएट कर रहे हैं प्रोविजन 5%। तो भाई न्यू बैड डेट दिए हुए हैं आपको, और बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो सबसे पहले न्यू बैड डेट माइनस होंगे, देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। एक बात और सुन लेना यहां पर बड़े काम की, बेटा ये ना कैलकुलेशन तभी बिल्कुल ठीक होगी जब ऊपर वाली डेटर के एडजस्टमेंट आपने ठीक की होगी। ऊपर एक एडजस्टमेंट गई है ना, डेटर में इंक्लूडेड है एडवांसेस टू सप्लायर 40,000 रुपए, शायद यही थे ना। अब डेटर कितने के दिए हुए हैं बेटा, आप देखोगे 5वें नंबर के आइटम है 2,20,000। इधर देखना, मैं सबसे पहले लिखूंगा डेटर 2,20,000 के। मैंने इसमें से एक चीज गलत इंक्लूड की हुई है, एडवांसेस टू सप्लायर। कितने रुपए बेटा? 40,000 रुपए।
यानी कि बेटा मेरे सही मायने में डेटर कितने हैं 180। इसमें बेटा मुझे कहा जाता है पहले न्यू बैड डेट कितने हैं 10,000 और फिर 5% प्रोविजन, ऐसा ही है सर। आप खुद सोचो, अगर मैं कहता हूं एक इंसान यही सही ना करे तो 2,20,000 में से 10,000 तो माइनस करेगा, तो 2,10 का प्रोविजन बना के आएगा वो। सब रायता फैल जाएगा बेटा अगर एक भी ठीक नहीं करोगे तो। काफी चीजें गलत होंगी एक गलत होने के साथ साथ, ठीक है ना बात ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, काम की बात इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। चलो पढ़ो। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक वाज 74,200। बेटा कहता है पासबुक में, बैंक की पासबुक में बैलेंस कितना है 75,000 रुपए, ठीक है बाबू। हमारे हिसाब से देखे बैंक बैलेंस कितना है, ट्रायल में देखो चौथी आइटम, हमारे हिसाब से कितना है 75,000 रुपए, बैंक के हिसाब से कितना है 74,200। अच्छा एक बात बताओ, बैंक कभी गलती करता है? ये बात ना मैंने कभी ना कभी BRS में बोली होगी कि बैंक कभी गलती नहीं करता, गलती सिर्फ हमारी साइड से होती है, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं अभी पूरी एडजस्टमेंट। कहता है द डिफरेंस वाज ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। डिफरेंस ये क्यों अराइज हुआ? क्योंकि बेटा बैंक ने 800 रुपए के बैंक चार्जेस काटे हुए तभी अराइज हुआ। तो यानी कि बेटा मैंने नहीं दिखाए हुए ना, तो दिखा दो। क्या करोगे, यहां लिखना बैंक बैलेंस 75,000 माइनस बैंक चार्जेस 800, 74,200। ये 800 उठ के आ जाएंगे P&L के डेबिट साइड, बैंक चार्जेस 800। खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं तो डेबिट ही कर रहा। क्लियर है ना बात? लास्ट वन आप बताओ, आप पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाऊं? अच्छा ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। मुझे कॉस्ट दी हुई है 1 लाख और रियलाइजेबल वैल्यू दी गई है 80,000, मैं 80 पे शो करूंगा, जो दोनों में से कम होता है। लास्ट लाइन बहुत काम की, गुड्स कॉस्टिंग, अरे पढ़ तो लो। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 5th of April 18। कुछ होगा भाई? मैं 31 मार्च के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं, 18 के लिए कहता है 5 अप्रैल को आग लगी। अरे लगने दो, अगले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे। तुम तो वैसे भी बहुत खुश होगे कि अगले फाइनेंशियल ईयर थोड़ी बनाने हमने अकाउंट्स। क्लियर है ना बात बाबू? इलस्ट्रेशन 23 और 24 भोग डाल के आना बस इसका। कल 24 की प्रॉब्लम लेंगे, चैप्टर खत्म हो चुका, ठीक है जी। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।